नमस्कार दोस्तों। सरकार ने आज ही जो है कि एक्साइज ड्यूटी में जो है कटौती की है, यानी पेट्रोल में 3 रुपये कटौती की है और डीजल में जो है कि 10 रुपया कटौती की है। मतलब डीजल में जो है कि अब कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये समझें कि आखिर एक्साइज ड्यूटी है क्या। तो दोस्तों आपको बता दें, जो एक्साइज ड्यूटी होती है इसको हम बोलते हैं उत्पादन शुल्क। ठीक है, उत्पादन शुल्क। अगर मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है और उसमें जो आप सामान बनाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, जो आप सामान बनाते हैं बना रहे हैं, लेकिन जब उसको आप मार्केट में बेचने जाते हैं ना, तो सरकार आपको जो कहती है कि आप उत्पादन शुल्क दीजिए, यानी जो आप सामान बना रहे हैं उसका जो है कि टैक्स सरकार लेगी। अब यहाँ पे आपको बता दें, जो टैक्स लेती है सरकार, अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल पर 13 रुपया टैक्स लगाती है एक्साइज ड्यूटी, डीजल पे 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी लगाती है। तो ये जो टैक्स लगता है वो जो फैक्ट्री में बना रहा है वो नहीं देगा, बल्कि जो जो जिसको बेच रहे हैं ना, ग्राहक, ग्राहक से ही ये पैसा वसूला जाता है टैक्स। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए, मान लीजिए कि तेल यहाँ पर पेट्रोल है 100 रुपए में। ठीक है, पेट्रोल है 100 रुपए में और एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पादन शुल्क लगा दिया गया 13 रुपए। ठीक है, 13 रुपए यहाँ पे लगा दिया गया, तो ये हो गया 113 रुपए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो स्टेट है यानी राज्य सरकारें हैं वो भी जो है कि टैक्स लगाती हैं, जिसे हम बोलते हैं वैट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो जो है कि स्टेट सरकार भी जो है कि 2 रुपया 3 रुपया अलग अलग जो है कि स्टेट के अलग अलग टैक्स हैं, तो वो जोड़ती हैं। तो मान लीजिए अगर इसमें आप 3 रुपया जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 116 रुपया, यानी 116 रुपये का जो है कि आपको जो है कि पेट्रोल पड़ेगा। वहीं अगर डीजल के मान लीजिए, अगर डीजल का रेट 100 रुपये है और इसमें हम 10 रुपये ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 110, प्लस अगर इसमें हम जो है कि 3 रुपया और जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 113 रुपया। ठीक है, 113 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पादन शुल्क। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एक्साइज ड्यूटी किसे कहते हैं। जो है कि एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, शराब हो गया या बिजली हो गया, इसमें एक्साइज ड्यूटी लगता है। अब बात करते हैं कस्टम ड्यूटी क्या है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क ये मतलब है कि मान लीजिए हम कोई चीज़ बाहर से खरीद रहे हैं, दूसरे देश से ले आ रहे हैं, तो हम उस पर कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई जो है कि बाहर से हम 100 रुपये का सामान यहाँ पे मंगा रहे हैं, बाहर से हम 100 रुपये का सामान आ रहा है, तो सरकार क्या करती है कि उसमें कस्टम ड्यूटी लगा देती है। इसमें कस्टम ड्यूटी लगा जितना चाहे उतना लगा सकती है। अगर 10 रुपये यहाँ कस्टम ड्यूटी लगाती है तो जो विदेशों से सामान आ रहा है, जो प्रोडक्ट, उसकी जो रेट हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब 110 रुपया इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो सामान आ रहा है ना वो महंगा हो जाए। क्यों? अगर ये सामान महंगा नहीं होगा तो जो हम भारत में बना रहे हैं, जो भारत में फैक्ट्रियाँ लगी हैं लोगों की, वो जो है कि वो महंगा बनाते हैं, लेकिन जो बाहर से आ रहा है अगर सस्ता रहेगा तो लोग सस्ता खरीदेंगे ना, अपने इंडिया की तो नहीं खरीदेंगे। ऐसे में क्या होगा, जो इंडिया की जो फैक्ट्री लगा के बैठे हैं उनकी सबकी फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी बंद। तो इसलिए जो है कि सरकार कस्टम ड्यूटी लगाती है, सीमा शुल्क लगाती है, ताकि जो सामान बाहर से आ रहा है उसको जो है कस्टम ड्यूटी लगाकर महंगा कर दिया जाए, ताकि लोग इंडिया का ही सामान ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब होता है कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क। ठीक है, तो आप कस्टम ड्यूटी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम जीएसटी का, यानी गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, वस्तु एंड सेवा जो है कि शुल्क, वस्तु एंड सेवा शुल्क। अब इसको क्या होता है कि जो है कि अब पहले अलग अलग तरह के जो है कि टैक्स लगते थे, लेकिन सरकार ने वन नेशन वन टैक्स कर दिया है। तो जो है कि जीएसटी लगाते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स। अब इसको देख लीजिए कि जो गुड सर्विस टैक्स है इसमें एक होता है सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी यानी अगर आप किसी राज्य के अंदर जो है कि अगर आप कोई सामान ले रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उस पर लगेगा सीजीएसटी। क्योंकि जो जो टैक्स लगेगा उसमें केंद्र सरकार का जो है कि केंद्र सरकार उसको पैसा लेती है, यानी आपसे वो पैसा केंद्र सरकार वसूलती है, जिससे हम बोलते हैं सीजीएसटी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड एंड सर्विस टैक्स, तो इसको केंद्र सरकार वसूलती है, जिसे हम बोलते हैं सीजीएसटी। अब एक दूसरा होता है, जैसे कि हम कोई सामान अपने राज्य के, जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश का सामान उत्तर प्रदेश में ही बेचें या उत्तर प्रदेश में ही खरीदें तो उसे हम बोलते हैं एसजीएसटी, यानी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। तो इसका जो है कि पैसा वसूलती है कौन? राज्य सरकार। ठीक है। अब दूसरा आता है यहाँ पर आईजीएसटी। ठीक है, मान लीजिए अगर हम उत्तर प्रदेश से सामान जो है कि खरीदते हैं और हमें ले जाना है हरियाणा में, तो यहाँ पर लगता है आईजीएसटी, इंटरग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आईजीएसटी, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं जो अपने ही जो है कि स्टेट में होते हैं, अपने राज्य में ही खरीदते हैं, तो उसमें जो 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 है कि टैक्स लगता है। मान लीजिए हम 10,000 रुपये का कोई जो है कि 10,000 रुपये का कोई हम सामान जो है कि खरीद लेते हैं। ठीक है, सामान हम खरीद लेते हैं तो उस पर लगता है 18% जीएसटी, 18% जीएसटी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि
इसमें 10,000 रुपये में 18% GST जोड़ दिए तो यहाँ हो जाएगा 11,800। ठीक है, 11,800 यानी 1,800 रुपया जो है कि यहाँ पर GST आपकी लग गई, अगर कोई सामान 10,000 रुपये का खरीदे तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर टैक्स कैसे लगता है कि इस 18 में से 9% जो है कि 9% ले जाती है, मिलता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, 9% मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर 900 रुपया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 900 रुपया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर जो है कि 18% GST लगाने का यही मतलब हुआ। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम जो है कि किसी अपने प्रदेश से किसी दूसरे प्रदेश में अगर सामान खरीद के लेके जा रहे हैं तो उस पे लगेगा आपका IGST, इंटरग्रेटेड GST। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो है कि 18% GST आपकी लगती है, 10,000 रुपये का सामान खरीदते हैं, 18% GST लगती है, तो उसको कौन लेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका पैसा वो जो है कि टैक्स लेगी। लेकिन क्या होगा जब हम उस जैसे दूसरे स्टेट से सामान खरीद के ला रहे हैं, यूपी से सामान खरीदते हैं और मुंबई में जाके हमें जो है ये इस्तेमाल करना है, मुंबई लेके जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये 1,800 रुपये अपने पास रखेगी और मुंबई जो है कि मुंबई सरकार को उसमें से 900 रुपये जो है कि मुंबई सरकार को देगी। ठीक है, 900 रुपये जो है कि मुंबई सरकार को बांट देगी। अब यहाँ पे आता है दूसरा GST। मान लीजिए कि केंद्र सरकार के अधीन जो जैसे चंडीगढ़ है तो यूनियन टेरेटरी है। ठीक है, यूनियन टेरेटरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। तो यहाँ पे ये जो GST होगी UT GST। ठीक है, UT GST। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई सामान आप खरीदते हैं तो इसका सारा पैसा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसका सारा पैसा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जो यूनियन टेरेटरी गुड एंड सर्विस टैक्स है ना, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है, तो इसका पैसा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं CGST, SGST, IGST, UT GST। तो GST का मतलब ये होता है। अब जो है कि बार बार ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता है, वन नेशन वन टैक्स कर दिया गया है कि जो है कि केवल पेट्रोल, डीजल, शराब और बिजली छोड़कर उस पर सारे पर टैक्स जो है कि GST लगता है, और पेट्रोल, डीजल, शराब और बिजली पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, क्योंकि उसको हम उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से जो है कि टैक्स लगाया जाता है। लेकिन आप